जय हिंद दोस्तों, मैं सोनू पन्ना द टॉप आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा होगा कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बीपीएससी के लिए, जो आपके 71वीं 71 बीपीएससी जो 2025 में होने वाली है, उसके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उस सारे टॉपिक को हम लोग एक जगह किए हैं। आज हम लोग को बताने वाले हैं कि आप लोग के पास 10 दिन के टाइम आसपास बचा है, तो उस दिन आप लोग कैसे ये सारे टॉपिक को रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से वो टॉपिक हैं जिसको हम रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, 10 दिन में फास्ट रिवाइज। आपने नोट्स बनाया हो तो नोट्स के हिसाब से अपनी जिस तरीके से भी आप चाहें तो उसको रिवाइज कर सकते हैं, चाहे आप शॉर्ट नोट्स से या जितना भी आपने क्लास किया है तो फास्ट आप कैसे उसको देख लीजिएगा। ये टॉपिक को बिल्कुल दोबारा आप एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, ताकि आपको जो भी क्वेश्चन आते हैं, जो आजकल जो ट्रेंड बना हुआ है बीपीएससी का, जो लगातार उस टॉपिक से रिपीटेशन क्वेश्चन का हो रहा है, वो सारे टॉपिक को हम लोग एक जगह क्लिक कर लिए हैं। ठीक है, यानी कि एक जगह को रख लिए हैं। जैसे चाहे आपका साइंस हो, चाहे आपका हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे जो भी आपका करेंट हो, चाहे जो भी आपका जो टॉपिक से आता है क्वेश्चन, वो सारा कुछ हम लोग इसमें इंक्लूड कर दिए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे साइंस का। तो यदि आप इससे पहले कि आपको बता देते हैं कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, बस आपको कुछ ही सेकंड लगेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको वीडियो मिल सके। यदि आपने वीडियो लेट से देख रहा है तो ये आपकी गलती थी कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा था। चैनल को सब्सक्राइब कर लेते होते तो आपके पास वीडियो ऑलरेडी पहले पहुंच जाता, जैसे हम अपलोड करते वैसे पहुंच जाता। ठीक है, तो ठीक है, अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी फटाफट कर लीजिए, क्योंकि बहुत कुछ आपको इस पर मिलने वाला है। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तभी आपके पास पहुंच पाएगा वीडियो। ठीक है, तो फटाफट अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को सभी के पास शेयर कर दीजिए, ताकि सभी लोगों को पता हो जाए कि हाँ, आप लोग को कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आने वाले हैं। और आपके लिए एक बता दें महत्वपूर्ण सूचना कि हम लोग इस पे ही आपको करंट अफेयर लेकर आने वाले हैं। ठीक है, रैपिड फायर रहेगा। आपको कम समय में सब सारा क्वेश्चन हर एक टॉपिक से, जितना भी आज तक के लोग जितना नियुक्ति हुआ है, जिस पद पे नियुक्त हुए हैं, उस सारे को हम लोग देख लेंगे। उसके बाद जितने समितियां बनी हैं, समितियां को देख लेंगे। जितने साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आपके करंट है वो सारे हम देख लेंगे। जितने सारे संस्थाएं बनी हैं वो सारे देख लेंगे। जितने सारे सम्मेलन हुई है, जितने सारे महोत्सव बनाया गया है, ये सारा कुछ हम लोग डिस्कस कर लेंगे। यानी कि बहुत वन लाइनर में आपका चलेगा। रैपिड फायर जो बोलता है, रैपिड फायर जैसा आप लोगों को क्वेश्चन मिलने वाला है, जिससे कि आपको करेंट में हर एक का आपका क्वेश्चन जो बीपीएससी में आपको आने वाला है, आपको उससे बाहर कुछ आने वाला है नहीं। ठीक है, यानी कि आप जो करंट देख लीजिएगा, आप लोग लाइन बाय लाइन अच्छे से याद कर लेते हैं तो वो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपका एग्जाम हॉल में। ठीक है, तो यदि आप उस वीडियो को चाहते हैं कि हम उस वीडियो को बनाएं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और जल्दी जल्दी चैनल, जितने जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा उतने जल्दी, तो जल्दी जल्दी फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि हम वो भी वीडियो आपको लेकर आएँ। ठीक है, तो करंट अफेयर का सीरीज आने वाला है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, और उसमें आप लोगों को वन लाइनर रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो जल्दी फटाफट वीडियो को पहले शेयर कर दीजिए और सभी के पास, और जल्दी जितना जल्दी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए उतना जल्दी हम लोग करंट अफेयर का भी वीडियो लेकर आने वाले हैं। ठीक है, चलिए हम लोग अब देखते हैं साइंस में। पहले तो साइंस में देख लेते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि कौन कौन साइंस टॉपिक जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का है, इसमें से कौन कौन से टॉपिक हैं जिससे आपके क्वेश्चन रिपीटेशन होते हैं और हर बार आपका इसी से आता है, तो आप लोग उसको एक अच्छे से रिवाइज कर लेना है। तो चलिए पहला हम लोग फिजिक्स देखते हैं। फिजिक्स यहाँ पे देख रहे होंगे, फिजिक्स के जो 5 टॉपिक है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, पहला देख रहे होंगे यांत्रिक। ठीक है, यांत्रिक में जैसे लॉ ऑफ मोशन, फिर न्यूटन, वर्क, एनर्जी, पावर, ये सारा कुछ यांत्रिक में आपका ये पहला टॉपिक हो गया। दूसरे टॉपिक की बात करें, तरंग एवं ध्वनि। ठीक है, तरंग एवं ध्वनि, साउंड वेव्स, डॉपलर इफेक्ट्स, स्पीड एंड ऑफ साउंड। ठीक है, तो यानी तरंग और ध्वनि की बात किया जाए तो ये आप टॉपिक देख लीजिएगा। उसके बाद बात किया जाए तो प्रकाशिकी, जिसमें आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लेंस, ह्यूमन आई, ऑप्टिकल, ये सब जो सारी चीज़ होते हैं ये सारा आप देख लीजिएगा। ह्यूमन आई जो होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। ठीक है, जिसको हम लोग यूज कहाँ पे करते हैं, ये सारा कुछ उसमें दिया हुआ रहता है इस टॉपिक को, तो आप प्रकाश वाला टॉपिक एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद बात किया जाए तो बिजली एवं चुंबकत्व, यानी कि जो करंट होता है और मैग्नेटिक होता है, इससे रिलेटेड जो चैप्टर है वो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। यानी कि जो भी आपका करंट से रिलेटेड है, विद्युत से रिलेटेड है, विद्युत और चुंबक क्षेत्र जो है उससे आप देख लीजिएगा, उससे आपके क्वेश्चन आते हैं। ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए। उसके बाद बात किया जाए तो आधुनिक भौतिक, जो मॉडर्न फिजिक्स है, उससे में भी आपका आता है। उसमें जैसे न्यूक्लियर फिजिक्स हो गया, रेडियो एक्टिव हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया, कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया, ये सारा चीज़ आधुनिक भौतिक में आता है। तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा, मॉडर्न
फिजिक्स का भी, क्योंकि आपको मॉडर्न फिजिक्स का भी, साइंस टेक का भी क्वेश्चन आता है बीपीएससी में, तो मॉडर्न फिजिक्स का भी ये सारे टॉपिक आप देख लीजिएगा, इससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब बच गया केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान से भी 5 टॉपिक को देख लेते हैं हम लोग कि कौन कौन से 5 टॉपिक हैं। ठीक है, तो इसमें आप देखिएगा तो इसमें आपको देखने को मिलेगा परमाणु संरचना। ठीक है, परमाणु संरचना और आवर्त सारणी ये आपके इंपॉर्टेंट है। रासायनिक बंधन और अभिक्रियाएं जो है ये इंपॉर्टेंट है। अम्ल क्षार और लवण ये इंपॉर्टेंट है। कार्बनिक रसायन, ठीक है, कार्बनिक रसायन जैसे कि जो हाइड्रोकार्बन होता है, अल्कोहल होता है, फ्लोएमर होता है, ये सारे जो क्वेश्चन होते हैं वो फ्लोएमर ये सब आपको आते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन हो चाहे अल्कोहल हो, ये सारी चीज़ आपको कार्बनिक रसायन जो होता है वो आपको आते हैं। ठीक है, उसके बाद बात किया जाए तो औद्योगिक प्रयोजनात्मक रसायन, ठीक है, फर्टिलाइजर, सीमेंट, ग्लास, ये सारे जो होते हैं फर्टिलाइजर, जो भी आपके जो उर्वरक ये उपयोग करते हैं हम लोग, उस चीज़ को भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उर्वरक वाले भी आप चैप्टर से उपयोग आप रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बायोलॉजी की बात किया जाए, बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी में आपका जीव विज्ञान आ गया। ठीक है, जिसमें 5 टॉपिक इसमें भी है। तो जीव विज्ञान के सबसे बात किया जाए तो ये आपके मानव शरीर के जो तंत्र होते हैं, जिससे मानव रिलेटेड जितने सारे जो क्वेश्चन होते हैं, चाहे उसके पाचन तंत्र हो, चाहे श्वसन तंत्र हो, चाहे परिसंचरण तंत्र हो, या नर्वस सिस्टम हो, यानी तंत्र का तंत्र हो, ये कुछ भी हो, ये सारे कुछ आप लोग को जो मानव से शरीर से रिलेटेड होते हैं, ये आप एक बार देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इससे आपको क्वेश्चन आते हैं। अनुवांशिकी एवं कोशिका विज्ञान की बात की जाए, डीएनए हो या आरएनए हो, क्रोमोसोम हो, ठीक है, जेनेटिक्स हो, यानी कि अनुवांशिक जो भी अनुवांशिकी और कोशिका विज्ञान है, यानी अनुवांशिकता से रिलेटेड जो क्वेश्चन हो, कोशिका से जो रिलेटेड क्वेश्चन हो, ये आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद बात किया जाए पादप विज्ञान। ठीक है, पादप विज्ञान यानी कि आप जिसमें आप पादप विज्ञान प्लांट जो होता है, प्लांट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसको आप देख लीजिएगा अपन। ठीक है, जिसमें आपका वाष्पोत्सर्जन हो गया। ठीक है, उसके बाद प्लांट टिश्यूज हो गया, यानी कि जो प्लांट जो पादप उत्तक है, पादप हार्मोन्स है, ये सारा चीज़ आप लोग देख सकते हैं। पादप में कैसे श्वसन होता है, कैसे उसमें पादप अपने श्वसन करता है, श्वसन प्रक्रिया, ये सारे कुछ मतलब पादप विज्ञान से जो क्वेश्चन होते हैं वो आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद बात किया जाए तो रोग एवं प्रतिरक्षा। ठीक है, रोग एवं प्रतिरक्षा में बात किया जाए तो जैसे कि रोग, कौन कौन से रोग जो होते हैं वो, उससे कैसे हम लोग उसकी क्या उपचार है, कैसे बच सकते हैं, ये किस रोग से कैसे उपचार है, वो दोनों चीज़ अब देख लेना है कि रोग से और उस रोग को कैसे हम ठीक कर सकते हैं। ठीक है, चाहे वायरल हो, बैक्टीरिया हो, डिसीज हो, या विटामिन हो, ये सब चीज़ जो प्रोटीन हो, ये सारा कुछ हम लोग देख सकते हैं। इसी में आप इसी में इंक्लूड सब कर लीजिएगा। ठीक है, किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, किस विटामिन को यूज करना चाहिए तो रोग खत्म हो जाए, इस प्रकार से क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो ये सारा कुछ आप लोग देख लीजिएगा, रोग और उसकी रक्षा करने वाली प्रतिरक्षा जो टॉपिक होता है वो। फिर बात किया जाए तो पर्यावरण एवं जैव विविधता है। ठीक है, जैव विविधता यानी इकोसिस्टम हो, पॉल्यूशन हो, जो स्पेसिस जो कुछ इंपॉर्टेंट जो बायोलॉजी में भी आता है, तो वो पर्यावरण और जैव विविधता जिसको ईवीएस का भी ये टॉपिक है। ठीक है, तो पर्यावरण जैव विविधता के से भी आप रिलेटेड क्वेश्चन आप देख सकते हैं। ये ज्योग्राफी में भी आपको चैप्टर मिल जाता है ईवीएस का, और साइंस में भी मिल जाता है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं पर्यावरण एवं जैव विविधता। उसके बाद बात किया जाए पॉलिटी का। ठीक है, साइंस हो गया खत्म, इतना सारा आप देख लीजिए, आपका साइंस क्लियर हो जाएगा। इससे फिर आपको ज़्यादा क्वेश्चन इसी सारे टॉपिक से आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, इसी सब टॉपिक से आने वाला है, तो ये सब टॉपिक को आप लोग अभी रिवीजन कर लीजिए, अभी 10 दिन के आसपास टाइम बचा हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में हम लोग देख लेते हैं पॉलिटी, राज्य व्यवस्था, यानी कि राज्य व्यवस्था से क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसका बात किया जाए तो संविधान का निर्माण, जो हम लोग संविधान का जो निर्माण किया, कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण जो हुआ है, उसको हम लोग देख लेंगे कि उसको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, कहाँ से ये कौन कौन सा सोर्स से इसमें लिया गया है संविधान बनाने में। ठीक है, किस किस सोर्स से लिया गया, इसका क्या क्या फीचर, ये सारा कुछ आप लोग देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, उसके बाद प्रस्तावना और मूल अधिकार, डीपीएसपी और मूल कर्तव्य, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रस्तावना से भी आता है, मूल अधिकार से भी आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मौलिक अधिकार। ठीक है, तो मूल अधिकार से भी आता है, फंडामेंटल राइट जिसको हम लोग बोलते हैं, या मौलिक अधिकार बोलते हैं, मूल अधिकार बोलते हैं। ठीक है, तो इससे भी क्वेश्चन आता है, डीपीएसपी से भी आता है और मूल कर्तव्य से भी आता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये आप सारे टॉपिक को देख लीजिएगा एक बार। उसके बाद संसद की बात किया जाए तो संसद में लोकसभा हो, राज्यसभा हो, प्रेसिडेंट हो। ठीक है, ये तीन को मिलकर संसद बनता है। तो ये तीनों का आप लोग देख लीजिएगा एक बार प्राइम मिनिस्टर का भी देख लीजिएगा। ठीक है, अनुच्छेद क्या होता है, क्या पावर, ये सारा कुछ आप देख लीजिएगा, यानी कि संसद पूरी तरीके से देख लीजिएगा। उसके बाद बात किया जाए तो न्यायपालिका, न्यायपालिका भी आप एक बार देख लीजिएगा, जैसे सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, जुडिशियली रिव्यू हो, PIL हो। ठीक है, तो ये सारा कुछ आप देख लीजिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। उसके बाद बात किया जाए संघीय ढांचा। ठीक है, तो संघीय ढांचा में जैसे कि आप लोग सेंट्रल स्टेट के बीच में क्या रिलेशन होता है, क्या इंटर स्टेट होता है, काउंसिल है, ये सारा कुछ आपको मिलने वाला है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलने वाला है, तो ये चीज़ आप लोग देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, उसके बाद राज्य सरकार की बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट जो होती है, जो गवर्नर हो गया,
ठीक है। राज्यपाल जिसको बोलते हैं, सीएम हो गया यानी कि जो मुख्यमंत्री हो गए, स्टेट हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आप लोग एक बार देख लीजिएगा, स्टेट आप लोग एक बार देख लीजिएगा, जैसे कि स्टेट राज्य का भी कोई उच्च न्यायालय हो, ये तो हम लोग ऊपर में न्यायालय की बात कर ही लिए हाई कोर्ट के, ठीक है। तो चलिए उसके बाद बात किया जाए तो पंचायती राज और स्थानीय निकाय, जो भी पंचायती राज से क्वेश्चन भी आता है, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाता है, और स्थानीय निकाय से भी पूछे जाते हैं। तो ये अब टॉपिक देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है पंचायती राज, तो एक बार निश्चित रूप से इसको देखिएगा, इससे आपको क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो ये आप जरूर देख लीजिएगा। चुनाव आयोग, जिस चुनाव आयोग जो होता है वह कैग हुआ या यूपीएससी हो गया, फाइनेंस कमीशन हो गया, इससे क्वेश्चन भी आपको आता है। फाइनेंस कमीशन नहीं, वित्त आयोग होता है, वित्त का जो फाइनेंस कमीशन होता है, ये आपका एक वित्त आयोग जो होता है उससे भी क्वेश्चन आपको आता है, ठीक है। तो वित्त आयोग भी एक बार देख लीजिएगा। यूपीएससी से भी क्वेश्चन पूछ देता है कि इस अनुच्छेद में या उसके चेयरमैन का क्या अधिकार है, क्या पावर है, पूछ देता है, या फिर उसका किस अनुच्छेद में भी यूपीएससी का चर्चा किया गया, ये से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। तो एक बार देख लीजिएगा इसको। संशोधन की प्रक्रिया और महत्वपूर्ण संशोधन, यानी संशोधन की क्या प्रक्रिया और महत्वपूर्ण जो संशोधन, उसको एक बार आप देख लीजिएगा, इससे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। उसके बाद बात किया जाए तो जो हाल ही में संवैधानिक प्रावधान हुए हैं, जैसे जीएसटी हो, जम्मू कश्मीर वाला जो रीऑर्गेनाइजेशन हो, सिटी, उसके बाद यूसीसी डेवेट हो या फिर सिटीजनशिप हो, ये सारी चीज़ आप देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। तो इससे भी क्वेश्चन आपको मिलने वाला है, क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो एक बार जरूर इसको रिवाइज कर लीजिएगा सारा टॉपिक को। जितने भी टॉपिक बता रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं इस टॉपिक से, ठीक है। तो चलिए उसके बाद आप लोग ज्योग्राफी को देख लेते हैं। तो ज्योग्राफी की बात किया जाए तो ये पृथ्वी की संरचना, जैसे कि जो भी पृथ्वी की भौतिक संरचना होती है, कैसी संरचना है ये, जैसे कि सब चीज़ जो होता है इसमें आप देख सकते हैं पृथ्वी की संरचना में, चाहे ये चट्टान हो या फिर आप वॉल्केनो हो, जैसे कि ज्वालामुखी हो, ये सारा कुछ आप एक बार देख लीजिएगा, या फिर आर्थिक संरचना जो भी हो, कितने लेयर्स में पृथ्वी बनती है, सारा कुछ आप लोग पढ़ लीजिएगा एक बार। तो पृथ्वी की पृथ्वी की जो संरचना होती है उसको आप एक बार कवर कर लीजिएगा, उससे क्वेश्चन आपको मिलता है देखने को। उसके बाद जलवायु की बात किया जाए तो जलवायु से भी आपको क्वेश्चन मिलेगा देखने को, ठीक है। तो जलवायु भी देख लीजिएगा एक बार। क्लाइमेट जो होता है, क्लाइमेट आप देख लीजिएगा, इसमें सीजन, वाइंड, मानसून, क्लाइमेट चेंज, ये लिनो, आलिनो, ये लिडो, ये सब चीज़ आता है, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा एक बार, इससे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद नदियाँ, जो भी जितने रिवर्स हैं, इंडियस रिवर्स हैं, जैसे गंगा सिस्टम हो या फिर ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम हो, ये सारा कुछ आप एक बार देख लीजिएगा। जो इंपॉर्टेंट मेजर नदियाँ हैं वो आपको एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी डैम प्रोजेक्ट, यानी उस पर जो बांध बनाई गई, ये भी आप इंपॉर्टेंट है, तो बांध भी एक बार आप देख लीजिएगा, परियोजनाएँ जो है, बांध परियोजनाएँ। उसके बाद बात किया जाए तो आपका मिट्टी, जिसमें आपको पूछा जा सकता है मिट्टी से, जैसे टाइप्स ऑफ सॉइल्स, डिस्ट्रीब्यूशन, सॉइल का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ है, कैसा कौन कौन सा सॉइल है, कैसे सॉइल बनता है, ये सारा कुछ रिलेटेड मिट्टी से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद बात किया जाए तो कृषि यानी कि जो आपका मेजर क्रॉप्स क्या क्या है, मुख्य फसलें क्या क्या है, सिंचाई इरीगेशन से पूछ लेता है, ग्रीन रेगुलेशन से पूछ लेता है, हरित क्रांति से पूछ लेता है, इरीगेशन यानी सिंचाई से आपसे पूछ लेता है, जो प्रमुख क्रॉप है, जो प्रमुख फसलें हैं, अनाज है, उससे भी आपसे पूछा जाता है। तो कृषि से ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आप देख लीजिएगा एक बार, इससे भी क्वेश्चन आपको मिलता है देखने को। उसके बाद बात किया जाए तो खनिज और उद्योग, ठीक है, जिसमें कोयल आ गया, आयरन आ गया, पेट्रोलियम आ गया, स्टील आ गया, टेक्सटाइल आ गया, आईटी हब आ गया, यानी कि कोयला हो, लोहा हो, पेट्रोलियम हो, स्टील हो, टेक्सटाइल यानी सूती इंडस्ट्री हो, सूती वस्त्र वाला इंडस्ट्री हो, या फिर आईटी हब हो, ये सारे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, एक बार आप देख लीजिएगा इसको। उसके बाद बात किया जाए तो जनसंख्या है, यानी कि जो भी सेंसस हुआ है, ठीक है, डेमोग्राफी हुआ है, ट्रेंड जो है, माइग्रेशन है, ये सारा कुछ से आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन। तो जनसंख्या से आप एक बार देख लीजिएगा, ये आप लोग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड। यानी कि जितने भी टॉपिक बताइए, यदि ये सारे टॉपिक आप अच्छे से एक बार रिवाइज भी कर लेते हैं तो आप निश्चित रूप से सफलता पाइएगा बीपीएससी में, ठीक है। इससे बाहर आपको क्वेश्चन मिलेगा नहीं, आप जितना इस टॉपिक से मिलेगा उतना भी आप कर लेते हैं तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलने वाला है, ठीक है। बाकी बात किया जाए फिर इसमें परिवहन और संचार भी है, ठीक है। तो ये भी ज्योग्राफी का ही आपका टॉपिक है, परिवहन एवं संचार, ठीक है, जिसमें रेलवे हो गया, रोडवे हो गया, पोर्ट से हो गया, एयरवे हो गया, डिजिटल इंडिया हो गया, ये सब सारा कुछ इसमें परिवहन में ही आ जाएगा। रेलवे का हो, रोडवे का हो, यानी कि सड़क का हो, पोर्ट हो, जो पोतासे हो, जहाँ से हम लोग माल ढो अति करते हैं, बंदरगाह से जहाँ से उठाते हैं, ये सारा कुछ आप लोग एक बार देख लीजिएगा। हवाई अड्डा है, ये सब चीज़ देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। इससे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद बात किया जाए तो विश्व भूगोल से आपसे क्या क्या आ सकता है, तो कॉन्टिनेंट आ सकता है, ओशियन आ सकता है, इंपॉर्टेंट कंट्री है वो आ सकता है, यूने रिपोर्ट आ सकता है, ठीक है।
तो आप देख लीजिएगा एक बार, जितने भी द्वीप द्वीप हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको आ जाएंगे, ओशियन महासागर से रिलेटेड आ जाएंगे, और जो महत्वपूर्ण देश हैं उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी राजधानी भी पूछ देते हैं। तो एक बार इसको आप देख लीजिएगा, उससे कंट्री के बारे में देख लीजिएगा, या पूछ देगा कि ये नदी की, पूछ देगा कि उस देश में कौन सी नदी बहती है, यह नदी किस देश में बहती है, इस टाइप से कुछ भी पूछ सकता है आपको कुट में देख। ठीक है, तो एक बार विश्व भूगोल भी देख लीजिएगा, इससे ज़्यादा आपको कुछ पूछेगा नहीं विश्व भूगोल से, जब भी पूछेगा तो वहाँ के वही पूछेगा। ठीक है, वो ओशियन से पूछ ले या फिर इंपॉर्टेंट कंट्री से पूछ ले, यूनिट रिपोर्ट से पूछ ले। ठीक है, पर्वत से पूछ ले, कौन देश में, ये देश में किस पर्वत, ये पर्वत किस देश में है। ठीक है, तो किस भाग में है, ये सब इस टाइप से पूछा जाता है। तो आप इसको विश्व भूगोल में आप देख लीजिएगा। आपदा प्रबंधन की बात किया जाए तो आपदा प्रबंधन में आपका फ्लड, ठीक है, जो भी होता है, साइक्लोन होता है, ये इस प्रकार से जो भी आपदा प्रबंधन, बाढ़ आती है, उसके बाद साइक्लोन आ जाता है, तूफान आता है, चक्रवात आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से भूकंप आता है, ये सब आपदा प्रबंधन के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो आपदा प्रबंधन ये सारा कुछ आपको देखना है, तो आपदा प्रबंधन एक बार देख लीजिएगा, इससे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ज्योग्राफी देख लीजिएगा। और विश्व भूगोल की बात करें तो इसमें आप लोग नदी, पहाड़, पर्वत, ये सब जरूर देख लीजिएगा, इससे क्वेश्चन आपको आते हैं। ठीक है, तो विश्व भूगोल में जो नदी, पर्वत, इंपॉर्टेंट पहाड़ हैं, ये सारी चीज़ आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। बाकी कंट्री, ओशियन आप देखिए, आपको पता ही होगा, कंट्री जो कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है, वो सब तो आपको पता ही होगा। ठीक है, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मध्य रेखा, ये किस किस देश से गुजरता है, ये एक बार आप देख लीजिएगा विश्व भूगोल में। ठीक है, बाकी आप फिजिकल ज्योग्राफी पढ़े होंगे तो उसमें तो आपको पढ़ाया ही गया होगा सब चीज़, वर्ल्ड ज्योग्राफी या फिजिकल ज्योग्राफी में। ठीक है, तो एक बार आप रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। चलिए, उसके बाद अब हिस्ट्री की बात किया जाए तो हिस्ट्री में हम लोग प्राचीन हिस्ट्री यानी प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, 3 टाइप के हिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें आपका सबसे ज़्यादा वेटेज आधुनिक भारत का रहता है। ठीक है, लेकिन इसमें से प्राचीन और मध्य से भी मिला के 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको भी हल्का में नहीं लेना है, 8 से 10 क्वेश्चन आपको इससे भी पूछने को मिलेगा, लेकिन बाकी आधुनिक का ज़्यादा वेटेज रहता है। तो हम लोग देख लेते हैं कि प्राचीन भारत के जो कौन कौन टॉपिक है जिससे आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इसमें बात किया जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता है। ठीक है, इससे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, वैदिक काल से मिलेगा देखने को, महाजनपद और बौद्ध धर्म, जैन धर्म से आपको देखने को मिलेगा, मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त और अशोक से जो रिलेटेड क्वेश्चन होता है वो मौर्य साम्राज्य से आपको देखने को मिलेगा। गुप्त साम्राज्य में बात किया जाए, स्वर्ण युग में बात किया जाए, स्वर्ण युग से क्वेश्चन आपको गुप्त साम्राज्य से देखने को मिलेगा। संगम काल और दक्षिण भारतीय राज्य से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको देखने को मिलेगा। हर्षवर्धन के से आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन। भारतीय कला एवं संस्कृति, नृत्य, वास्तुकला, शिलालेख, जो भी होता है इससे आपको रिलेटेड क्वेश्चन मिल सकता है। उसके बाद बात किया जाए तो शिक्षा एवं साहित्य, जिसमें नालंदा, तक्षशिला, संस्कृति, साहित्य और भी जो भी है ये सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एक बार आप लोग जरूर देख लीजिएगा। और नालंदा इस तो पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि नालंदा आपका बिहार का है, बिहार बीपीएससी स्पेशल में भी पूछ ले, बिहार स्पेशल में पूछ ले। ठीक है, तो ये पूछ सकता है, तो आप ये एक बार ध्यान से रखिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, विदेशी आक्रमण पूछ सकता है, विदेशी आक्रमण जैसे अलेक्जेंडर हो, हुन हो, शक हो। ठीक है, तो ये सारा चीज़ आप विदेशी आक्रमण जो भी हुए हैं ये सबसे भी आपसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। कौन आक्रमण किए थे, या किस प्रकार से आक्रमण हुआ था, कैसे भारत में कौन आया था पहले विदेशी आक्रमण किया था, किस माध्यम से किया था, किस रास्ता से आया था, इस प्रकार से कुछ भी पूछ सकता है, या फिर कौन किए थे ये भी पूछ सकता है। तो विदेशी आक्रमण के भी एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद बात किया जाए तो मध्यकालीन। ठीक है, तो मध्यकालीन से भी आपको टॉपिक कौन कौन टॉपिक्स आ सकते हैं मध्यकालीन से, तो दिल्ली सल्तनत इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको पूछा ही जाता है, जिससे चाहे आप खिलजी वंश हो, या तुगलक वंश हो, या लोधी वंश हो, या महबूलुक हो। ठीक है, तो ये खिलजी, तुगलक, लोधी, इससे आपको इंपॉर्टेंट है, ये आप तो देख लीजिएगा एक बार दिल्ली सल्तनत में। विजयनगर साम्राज्य की बात किया जाए तो विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य से भी क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। सूफी और भक्ति आंदोलन से भी क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। मुगल साम्राज्य हो, मुगल साम्राज्य में अकबर हो, औरंगजेब हो, शाहजहां हो। ठीक है, तो इससे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। मराठा शक्ति में बात करें तो शिवाजी हो, पेशवा हो, इससे भी रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिल सकता है। ठीक है, चाहे इसमें पूछ दे कि आप मराठा में आपका या शिवाजी के जो पेशवा है, पेशवा का मतलब क्या होता है। ठीक है, अमत्य का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप लोग याद रखिएगा, इस अच्छे से पढ़ लीजिएगा, मराठा भी से क्वेश्चन आता है। मध्यकालीन साम्राज्य और संस्कृति से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। कला और स्थापत्य, जैसे स्थापत्य यानी कि कुतुब मीनार हो, ताजमहल हो, लाल किला हो, या जो भी और कोई भी किला हो, उससे आपको रिलेटेड क्वेश्चन मिल सकता है, पूछ सकता है। प्रशासनिक व्यवस्था से भी पूछ सकता है क्वेश्चन, मध्यकालीन में जो प्रशासनिक व्यवस्था थी इससे भी पूछ सकता है। उसके बाद बात किया जाए तो उसके बाद आप लोग यूरोपीय कंपनी का आगमन भी हो सकता है, जैसे कि पुर्तगीज, डच हो, फ्रेंच हो, ब्रिटिश हो, कैसे कैसे वो लोग आए थे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे आ सकता है। धार्मिक सुधार आंदोलन से भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो चलिए उसी के बाद हम लोग आगे भी देखते हैं। तो ये जो यूरोपीय का आगमन है ये आपको मॉडर्न में भी है, कुछ आपको कभी कभी आपको मिडिवल में भी पढ़ लिया जाता है। ठीक है, धार्मिक सुधार यूरोपियन कंपनी, लेकिन कभी कभी मॉडर्न में पूछा जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग
टॉपिक को देख लीजिएगा, ठीक है। तो यूरोपीय आगमन हो या धार्मिक सुधार आंदोलन हो आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद बात किया जाए आधुनिक भारत में, तो आधुनिक भारत में आपको बात किया जाए तो ब्रिटिश शासन की नीतियाँ, रेवेन्यू सिस्टम, परमानेंट सेटलमेंट, ये सारा कुछ जो क्वेश्चन है आपका, स्थायी बंदोबस्त, ये सब जो है, ये सब आप क्वेश्चन एक बार देख लीजिएगा जो शासन प्रणाली है ब्रिटिश के। फिर 1857 की क्रांति आप लोग एक बार देख लीजिएगा। इससे आपको 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही निश्चित रूप से। एक क्वेश्चन तो फिक्स है कि आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हो, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, ये सब चीज़ के इनके बारे में देख लीजिएगा। जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन चला था, जो राजा राम मोहन चलाए थे, दयानंद सरस्वती चलाए थे, विवेकानंद चलाए थे, ये सब को आप लोग एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। 1857 की क्रांति से आपसे क्वेश्चन 1 से 2 पूछ सकता है। एक तो बिहार से पूछेगा ही पूछेगा, चाहे वीर कुंवर सिंह के बारे में पूछ दे, कुछ पूछ दे, आपसे पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। तो फिक्स है। बाकी एक और एक हो सकता है तो 2 भी पूछ दे, लेकिन एक तो फिक्स है कि आपको पूछेगा, ठीक है। बाकी ये धार्मिक सुधार आंदोलन में ये तीनों का आप लोग एक बार देख लीजिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे आ सकता है। कांग्रेस का गठन से आपसे आ सकता है, जो 1885 और प्रारंभिक चरण जो था, इससे आपको आ सकता है। बंग भंग स्वदेशी आंदोलन, बंग भंग आंदोलन से भी आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। गांधी युग से निश्चित रूप से आएगा ही आएगा क्वेश्चन, जिसमें असहयोग आंदोलन हो, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, भारत छोड़ो आंदोलन हो, या फिर गांधी जी से जितने भी ये रिलेटेड क्वेश्चन हो वो आपसे एक नए आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये सारा कुछ आप एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। क्रांतिकारी आंदोलन, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, खुदीराम बोस, ये इनके बारे में आप देख लीजिएगा एक बार। क्रांतिकारी आंदोलन से भी आपको क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे देखने को। आप लोग निश्चित रूप से इन लोगों को रिवीजन कर लीजिएगा। संविधान निर्माण और स्वतंत्रता, यानी संविधान निर्माण कैसे हुआ, स्वतंत्रता कैसे प्राप्त हुआ, इससे आपको रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएगा। भारतीय समाज और किसान मजदूर आंदोलन जो भी हुए उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। स्वतंत्रता के बाद भारत, नेहरू युग, पंचवर्षीय योजनाएं क्या क्या थी, इससे आपसे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद बात किया जाए बिहार स्पेशल की, तो बिहार स्पेशल में बात किया जाए तो बिहार का भूगोल हो, जैसे नदी हो, जलवायु हो, मिट्टी हो, इस प्रकार के जो भी क्वेश्चन होंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको आ सकते हैं बिहार से, ठीक है। बिहार की कृषि हो, मुख्य फसलें हो, हरित क्रांति हो, हाल ही में जो परियोजनाएं चलाई गई हो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। बात किया जाए तो बिहार के खनिज एवं उद्योग से, जैसे कोयला हो, मिक्का हो, चीनी उद्योग हो, हथकरघा हो, ठीक है। तो इस प्रकार से जो बिहार के उद्योग है उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं रिलेटेड। फिर बिहार का इतिहास की बात किया जाए तो बिहार के इतिहास से पूछ सकता है। नालंदा, मगध, पाटलिपुत्र, चंपारण आंदोलन, इससे आपको बिहार के इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। एक बार अभी सबको रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। बिहार के स्वतंत्रता सेनानी में राजेंद्र प्रसाद हो, जेपी हो, खुदीराम बोस हो, कुंवर सिंह हो, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको आएगा देखने को, ठीक है। तो एक बार आप जरूर देख लीजिएगा इस सारे टॉपिक को। बिहार की जनसंख्या व समाज की बात किया जाए तो सेंसस हो, माइग्रेशन हो, एजुकेशन हो, प्रॉपर्टी हो, यानी कि बिहार की जो जनसंख्या समाज है उसमें जनगणना से आपसे आ जाए, या फिर माइग्रेशन यानी प्रवासी से आ जाए, शिक्षा से आ जाए, गरीबी से आ जाए, इससे रिलेटेड आपसे एक नया क्वेश्चन इससे भी आपको देखने को मिल सकता है बिहार स्पेशल में। उसके बाद बात किया जाए तो बिहार की संस्कृति हो, त्यौहार हो, जैसे छठ हो, सोहर हो, फगुनी हो, मिथिला पेंटिंग हो, इससे आपका एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ऐसे तो आपका मेंस का टॉपिक है आर्ट एंड कल्चर, लेकिन फिर भी एक देख लीजिएगा, कभी कभी पूछ लिया जाता है तो बिहार की संस्कृति और त्यौहार से भी पूछे जा सकते हैं। फिर इसमें देख रहे होंगे कि बिहार की जो राजनीतिक स्थिति है, समकालीन राजनीति जाती है, जिसमें कि आपका देख सकते हैं कि बिहार की जो भी राजनीतिक स्थिति है, जो पॉलिटी बिहार पॉलिटी हो उससे रिलेटेड हो सकता है। इसके समकालीन जो राजनीति आजकल चल रहे हैं, जाति, इस सब से रिलेटेड आपको क्वेश्चन एक पूछा जा सकता है। उसके बाद बात किया जाए तो बिहार की जो योजनाएं हैं, प्रशासनिक पहल है, 7 निश्चय योजना है, इससे आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो 7 निश्चय एक बार भी जरूर से निश्चित रूप से आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से सारे टॉपिक को हम लोग कवर करा चुके हैं, ठीक है। चाहे बिहार स्पेशल हो, चाहे आपका आधुनिक भारत हो, चाहे मध्यकालीन भारत हो, चाहे आपका प्राचीन भारत हो, यानी कि हिस्ट्री का भी तीनों खंड हम लोग कंप्लीट करा चुके हैं। ज्योग्राफी का भी हम लोग तीनों खंड, जैसे कि भारत का भूगोल हो, विश्व का भूगोल हो, आपदा प्रबंधन, ये सारे हम लोग कवर करवा चुके हैं। उसके बाद बात किया जाए तो ये आप लोगों को पॉलिटी का भी सारा टॉपिक हम लोग कंप्लीट करा चुके हैं, और साइंस का भी तीनों सेक्शन, जैसे बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, ये सारा कुछ हम लोग कवर करा चुके हैं, ठीक है। तो चलिए फटाफट, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा सभी के पास, ताकि सभी लोगों के पास पहुंच सके वीडियो, ठीक है। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। बाकी यदि आप चाहते हैं करेंट अफेयर का रिपीट फायर हम लेकर आएँ, जो कि आपके इंपॉर्टेंट है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें सारे चीज़ जैसा कि हमने शुरू में ही बता चुके हैं कि उसमें सारा टॉपिक आपको इंक्लूड रहेगा, चाहे वो जितनी समितियाँ बनी हो, जितनी त्यौहार मनाया हो, जितना उत्सव मनाया गया हो, जितने लोग का नियुक्ति हुआ है, जिस पद पे हुआ है, जैसे कि मान लो नए नए गवर्नर बने हैं, नए चीफ इलेक्शन कमीशन बना है, ये सारा कुछ जितने भी रिलेटेड करेंट है वो सारा चीज़ अपडेट आपको कराया जाएगा। चाहे साइंस टेक्नोलॉजी में, जैसे कि साइंस टेक्नोलॉजी में जितने भी करेंट है वो सारा कुछ अपडेट कराया जाएगा। बस आप यदि चाहते हैं तो इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितना जल्दी सब्सक्राइब कीजिएगा उतना जल्दी हम लोग आपके वीडियो लेकर आने वाले हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आप पे कि आप कितना जल्दी वीडियो देखना चाहते हैं, ठीक है। तो जल्दी फटाफट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हम आपके लिए
नेक्स्ट वीडियो भी लेकर आ सकें। ठीक है, तो चलिए फटाफट वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से जल्दी शेयर कर दीजिएगा, और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में करंट अफेयर की क्लास में, जो कि आपकी ये करंट अफेयर की क्लास जरूर देखिएगा, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।